नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं सैफ विकास। देखिए, आपको डेली जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग काफ़ी अच्छा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी मैंने यहाँ पे आपको जो जो भी आपने क्वेश्चन लिखे हैं उसका मॉडल आंसर बना के मैंने दिया है, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा राउंड फिगर हो, आइडिया हो कि कैसा लिखना है। देखिए, जो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, इस क्वेश्चन को आप अंतिम मत मानना, ठीक है ना। मैंने इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव इस वजह से लिखा है ताकि चीज़ें जो शुरुआती चीज़ें हैं, जैसे बिगनर्स हैं, 12th वाले हैं, 11th वाले हैं, या ग्रेजुएशन के बाद तुरंत शुरू की, उनको समझ में आ जाएँ चीज़ें। बाकी इसको पॉइंट के आधार पर भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो लिखा था, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? प्रश्न ये था कि बक्सर का राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था। यानी कि बक्सर का युद्ध राजनीतिक और सैन्य की दृष्टि से प्लासी की युद्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण क्यों था? आपको लगभग 200 शब्दों में इसको आंसर देना था, ठीक है। अब आपको लिखना कैसे था, पहले ये देखिए। प्लासी के युद्ध के विपरीत बक्सर के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक शक्ति से, ठीक है ना, व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप जैसे लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप में नवाचार आता रहेगा, आप इनोवेटिव होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये अंतिम नहीं है, आपका जो इंट्रोडक्शन है कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अब यहाँ पे एक चीज़ ये लिख दिया है कि इसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। कि बक्सर का महत्व प्लासी के महत्व से ज़्यादा कैसे है, ठीक है ना। अब फिर देख लेते हैं, आगे आइए। हमने इसको पॉइंट बार, हमने इसको जो है ना थोड़ा सा ना तुलनात्मक रूप में लिखा है, इसलिए थोड़ा पैराग्राफ में हो जाएगा। बाकी आप पॉइंट में कैसे लिखेंगे ये भी मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि प्लासी को पलासी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्लासी तो अंग्रेज कहते थे, तो आप पलासी लिखेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने जानबूझ के लिखा है। पलासी का युद्ध एक षड्यंत्र का परिणाम था, ठीक है ना, षड्यंत्र का परिणाम था, जिसमें मीर जाफर ने सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, उनकी सिर का सौदा अंग्रेज़ों से पहले ही कर लिया था। षड्यंत्र था, ठीक है ना। बाकी फिर जो दूसरा चीज़ें हैं वो आप यहाँ देखिए, कर लिया था। वहीं बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक त्रिपक्षीय जो गठबंधन था, ठीक है ना, त्रिपक्षीय गठबंधन था, जैसे मुगल बादशाह थे, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, ठीक है ना, बंगाल का भगोड़ा जो मीर कासिम था, उनको पराजित किया, संयुक्त सेना को अपनी सैनिक श्रेष्ठता को साबित किया। आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अब जैसे दूसरा पॉइंट है, तो दूसरे पॉइंट के रूप में आप कुछ ये चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि प्लासी के युद्ध में कंपनी ने मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया और इनडायरेक्ट रूल किया था। वहीं पर जब बक्सर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हुआ, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, उसे राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था, ठीक है ना, राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी ना। आप चाहें तो इलाहाबाद की संधि को भी कोड कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका कि प्लासी के युद्ध में के पश्चात बंगाल पर ही ब्रिटिश शासन का नियंत्रण हुआ था, यहाँ पर हुआ था। लेकिन बक्सर की बात करें तो बंगाल पे तो हुआ ही था कंट्रोल, उसके अलावा कहाँ हुआ था, ये देखिए, बंगाल के अलावा अवध, क्योंकि अवध के साथ एक प्रकार से सहायक संधि की थी, ठीक है ना, और रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था, ठीक है ना, सेना को भी कम कर दिया था, ये सारी चीज़ें। और साथ ही साथ मुगलिया बादशाह, तो उस पर भी इन्होंने अपनी ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित कर दी थी, ठीक है ना, ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित कर दी थी। तो एक ये पॉइंट डाल सकते हैं। तीन ही मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु। इसके अलावा आप वही चीज़ लिख सकते हैं कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका जो इम्पोर्टेंस था इससे किस प्रकार से अलग था, ठीक है ना। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लें। आप डेली लिखिए, सुधार आएगा डेली, ठीक। और बाकी यहाँ पर अगर बात करें, मैंने पहले भी कहा था, इसको अंतिम ना समझा, बिंदुवार भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे प्लासी है, आप ऐसे लिखिए, जैसे प्लासी का महत्व बता दीजिए, फिर बक्सर का बता दीजिए, ठीक है। जैसे कि षड्यंत्र तुलना कर दीजिए, अप्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ था, कठपुतली नवाब और पीछे से ना बंगाल तक सीमित था, ये चीज़ें लिख दीजिए। ये हेडिंग डाल दीजिए, त्रिपक्षीय था, ठीक है, 3 लोग थे, वास्तविक युद्ध था, ठीक है ना, और मुगल सत्ता अवध
खूब ही दायरे में आ गया था। तो आप ये तुलना कर दीजिए, दोनों को पॉइंट में लिख दीजिए, ठीक है ना, पॉइंट के रूप में 3-3 पॉइंट दोनों के छोटे छोटे। उसके बाद में आप विश्लेषण कर दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। तो ये आप पे निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पूरा करेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने इस चीज़ को इसलिए ऐसे दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो आपको एकदम पॉइंट में लिखना है ताकि कम समय में, ठीक है ना, 6 से 7 मिनट में आपका आंसर पूरा हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक लगे तो फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। बाकी अगला क्वेश्चन देते हैं, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जर्नी टू IAS PCS, जहाँ पे डेली आंसर राइटिंग होती है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।